जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा। चलिए किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो है ना, देखिए ये इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले फिगर आप बनाइए। फिगर बनाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले जो है आपको क्या, जब भी त्रिकोणमिति का बात हो तो हमेशा आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ता है। इसलिए आपको समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज देखिए सबसे पहले इस तरह से आपको बनाना है, और यहाँ जो है इस तरह से एक साइन दे दीजिएगा। तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहाँ नहीं भी लिखिएगा, इस तरह से साइन दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है। क्लियर है। और मान लेते हैं ये कोण बी है और यहाँ ये ए है और ये सी है। क्लियर है। इतना बात को आप समझ लीजिए। चाहे तो इसे भी आप ये मान सकते हैं। मैंने जो है इसको ए माना, इसको सी माना, इसको बी माना है। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। एक बात बताइए, जब इतना मान लीजिएगा तो ये फिगर बन के तैयार हो गया। अब क्या करिएगा, अब देखिए क्या दिया गया है। तो दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। एक बात बताइए मेरे भाई, इसको पहले आप सबसे पहले लिखिए। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। अब साइन ए यहाँ ए क्या दर्शाता है, ए जो है ना कोण दर्शाता है। मतलब यहाँ आप देखिएगा इस जो है त्रिभुज में कोण ए का बात कर रहा है। क्लियर है। अब साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप जानते होइएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्लियर है। अब लंब बट्टे कर्ण होता है। अब देखिए साइन ए जो है यहाँ एंगल ए का बात कर रहा है। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। मतलब यहाँ से देखिए बराबर के ऊपर लंब आपको जो है 3 दिया गया और कर्ण कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ऐसे आपको जो है रिलेट करना है। समझ गए। साइन ए जितना दिया गया था और फार्मूला लगा के आपको रिलेट कर लेना है। तो ऊपर वाला जो है बराबर ऊपर वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ लंब है तो लंब क्या हो गया 3 के बराबर, कर्ण नीचे वाला है तो बट्टा के नीचे वाला लेंगे तो कर्ण कितना हो गया 4। इस तरह से आपको रिलेट करना है। अब देखिए मैंने क्या बताया है, कोण ए के जो है यहाँ अगर आप लंब खोजिएगा तो क्या होता है, जैसे कोण ए के सामने वाली भुजा जो है आपको लंब होगा। तो सामने वाली भुजा क्या है, ये BC दिया गया है। कितना दिया गया है, ये 3 दिया गया है। लंब यही ना हुआ। उसके बाद कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। कर्ण कितना दिया गया है, 4। चाहे आप एंगल सी की भी बात करेंगे तो कर्ण यही होगा। क्लियर है। समझ गए। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है ये AB निकालना पड़ेगा। समझ गए। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। यही जो है कॉन्सेप्ट होता है ये पाइथागोरस का। अब देखिए यहाँ आप देखिए कोण ए को हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि कोण ए यहाँ दिया गया है। इसलिए अब यहाँ देखिए ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा। इसी तरह जो है देखिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, और AB आपको क्या हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ। जब इस कोण ए के बारे में अगर आधार आपको निकालना हो तो इससे जुड़ा कौन कौन भुजा है, देखिए ये जुड़ा है और ये दो भुजा जुड़ा है। तो ये तो कर्ण दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्लियर है। समझ गए। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। इतना समझ गए तो समझिए काम खत्म है। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा आप समझ गए होंगे। कोण ए का बात कर रहे थे, ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण। अब देखिए कर्ण क्या है, AC। मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या दिया गया है, लंब जो है आपको ये क्या हो गया BC। तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना निकाले हैं, तो AB। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब
अब बताइए मेरे भाई आपको क्या चाहिए, ए बी, ए सी स्क्वायर। अब बी सी जो है ना बराबर के इस साइड लाइएगा तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो बी सी स्क्वायर अब बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ए बी जो है ये स्क्वायर में है, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट इस ये कंप्लीट पूरा में चढ़ जाएगा, तो ए बी, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। समझ गए। अब सभी का मान यहाँ आप रख दीजिए। देखिए अंडर रूट ए सी कितना दिया गया है, कर्ण है जो 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कितना आया, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो ये अंडर रूट 7 आएगा। अब अंडर रूट 7 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए अब आधार जो है आपका रूट 7 निकला है। क्लियर है। अब क्या चाहिए, अब मान जो है, अब आपका जो है मान आप देखिए क्या क्या चाहिए आपको, cos A और tan A का मान चाहिए। तो अब नाव अब cos A और क्या चाहिए tan A, दोनों का मान आपको निकालना है। एक बात बताइए, cos A बराबर क्या फार्मूला होता है, तो cos A बराबर होता है cos थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। क्लियर है। आधार बट्टे कर्ण होता है। अब देखिए हमेशा देखिए यह एंगल हमेशा दोनों में सेम ही है, मतलब ऊपर सिर्फ एंगल यहाँ कोण ए का ही बात कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका मान रख देना है। तो आधार कितना है, आधार रूट 7 है। अगर यहाँ एंगल दूसरा रहता, मान लीजिए सी रहता, तब एंगल सी के अनुसार आपको लंब और आधार निकालना पड़ता, लेकिन एंगल एक ही है, कोण ए ही दिया गया, इसलिए जो है यही आपका मान हो जाएगा। तो आधार जो है रूट 7 हो गया, कर्ण कितना है 4, इसका पहला का ये आंसर निकल के आ गया रूट 7 बट्टे 4। अब देखिए अब दूसरा क्या है tan A। अब एंगल ए यहाँ भी है, कोण ए है, तो कुछ करेंगे नहीं, तो इसको फार्मूला, इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपको कितना यहाँ है 3 दिया गया है, 3, और आधार कितना हो जाएगा रूट 7, तो 3 बट्टे रूट 7 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।